ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उसे क्या करना है कि आपको पिछला अपना जस्ट अ मिनट, देयर वाज अ साउंड प्रॉब्लम, इसीलिए हो रहा है। ओके, अब थोड़ा थोड़ा सा मुझे टाइम देना, देयर इज सम डिस्टर्बेंस हियर, थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम देना। ओके, सो फटाफट ये करते हैं। सॉरी, देयर वाज अ डिस्टरबेंस इन द बिल्डिंग। यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्या करोगे कि आप अपना ट्रेड लॉग शीट निकालोगे, यानी कि पिछले आपने जो भी 20 ट्रेड्स लिए हैं ना, उसको निकालोगे। उसमें से देखो, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो ना, फैंटास्टिक, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो भी आप लॉसेस ले रहे हो, ओके, जो भी आप लॉस कर रहे हो, वो आपको लिस्ट डाउन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल -2,000 का लॉस, ठीक है, चलो स्टॉप लॉस आपने फॉलो नहीं किया। -1,000 का लॉस, आपका स्ट्रैटेजी ही नहीं चला, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रैटेजी स्टॉप लॉस ओके। बट यहाँ पे -15,000 का लॉस, ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो इसका रीजन क्या है? ओके, वो आपको लिखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मालूम था बट लगाना ही भूल गया, बाद में वापस 3,000 का लॉस, एक जगह पे 10 लॉट्स ले लिए, सॉरी इधर समझो 2 की जगह पे 4 लॉट ले लिए, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे 10,000 वापस मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, 2 लॉट के जगह पे पैसे के लिए 20 लॉट ले लिए, ओके। या फिर सीरीज ऑफ लॉस हो रहा है, क्यों? ओवर ट्रेडिंग किया। अब आपको क्या करना है कि ये जो छोटे छोटे लॉसेस है ना, इसको ध्यान नहीं देना है, बट आपके जो टॉप 5 लॉसेस है, यानी कि -15,000 का एक, -12,000, -10,000, इसके रीजंस आपको लिख के रखने हैं, ओके। इसके आपको रीजंस लिख के रखने हैं, और आपको अगले 20 ट्रेड्स या अगले 2 हफ्ते, 20 ट्रेड्स या अगले 2 हफ्ते आपको पैसा कमाने के या प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, आपको ये जो रीजन है ना, यही फॉलो करके लेने के लिए करने हैं, ओके। आप 20 दिन के बाद आप क्या करोगे? आप वापस ऐसे ही ट्रेड लॉग बनाओगे, और आप देखोगे कि यहां पे जो रीजन थे, क्या अब वो निकल गए हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहे थे, तो यहाँ पे ये अगले 20 ट्रेड का हिसाब निकाला, तो वो रीजन अब पूरी तरीके से निकल गया है, फंटास्टिक। तो वो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्टॉप लॉस नहीं लगाने का सॉल्व हो गया है। बट फिर भी यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ है। आप देखोगे, चलो वापस मेरे कुछ बड़े लॉस हो गए क्या? क्योंकि एक ध्यान रखना, ट्रेडिंग में बड़ा लॉस होना स्ट्रैटेजी का पार्ट हो ही नहीं सकता है। ट्रेडिंग में बीच में ही बड़ा लॉस होना ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। तो आप ये मेथड से ही उसको कम कर सकते हो, बाकी कोई भी आप मींस डॉक्टर के जाओ, बंगाली के पास जाओ, का लॉस तब तक ये जो मैं प्रोसेस बोल रहा हूं उसको आप फॉलो नहीं करोगे, ओके। और ये प्रोसेस कब तक करके रहना है? ये प्रोसेस तब तक करके रहना है कि लॉस होने चाहिए। ट्रेडिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लॉस नहीं होता है, बट लॉस कंसिस्टेंटली सेम होने चाहिए, यानी कि -2,000, -3,000,
चलो -4,000 भी चला गया, चल जाता है, वापस -1,000, फंटास्टिक, बट बीच में ही 10,000 नहीं होना चाहिए। 10,000 आपको दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गड़बड़ है। वापस आपको यही करना है कि अगले 20 ट्रेड्स पैसा कमाने के लिए नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक करने के लिए, जहां पे रीजन है उसको टोटली कम करने के लिए आपको ट्रेड करना है। और बिलीव मी, बोलने के लिए ये बहुत बहुत सिंपल लगता है, आपको समझ में आने के लिए ये बहुत सिंपल है, बट जब आप कल एक्चुअली करने जाओगे ना मंडे को कि नहीं आज मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही करूंगा, मैं लिख के देता हूं कि 60 to 70% पीपल ये छोटी सी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लालच पैसा कमाने का इतना पावरफुल रहता है। भले आपको मालूम है कि आपको आधा से ज्यादा आता नहीं है, बट जो अपॉर्चुनिटी रहती है पैसे कमाने की, वो घलाना और सिर्फ सीखना इतना कंपेलिंग रहता है कि मैं यहां पे लिख के देता हूं कि 40 to 50% कल ये मेथड अप्लाई भी नहीं करेंगे। ओके, तो यहां पे मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही करने का प्रोसेस समझा कि नहीं समझा? आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही होगी कि नहीं होगी, सही हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको कैसे समझेगा, ये भी मैं पूछना चाहता हूं। मैं एवरीवन करता हूं, प्लीज मुझे फटाफट बता देना आपको ये लॉजिक समझा या नहीं समझा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे सही करते हैं, और आपको कैसा पता चलेगा कि अब आपकी इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही हो गई है। हाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट नाउ यू हैव a very good trading psychology or you are a fit person to take trades now? नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही हो गई है? कोई मुझे ये सवाल का जवाब दे सकता है? देखो, जसप्रीत सिंह जी ने फैंटास्टिक कहा, जब आपके लॉस लॉस कम नहीं, लॉस कंसिस्टेंट हो गए तो भी चलेंगे, बट लॉस का जो अमाउंट है ना, जब एक ही रेंज में कंसिस्टेंट रहेगा, 2,000 3,000 2,000 3,000, अगर आप बड़े लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो समझो 10,000 12,000 10,000 12,000, बीच में ही 50,000 का लॉस नहीं दिखना चाहिए। तो आप समझ लो कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही है और आप ट्रेड करने के लिए अब एक तैयार ट्रेडर हो। सो कितने लोग हैं जो प्रॉमिस करेंगे कि कल से ये कंसेप्ट फॉलो करोगे? लिमिटेड लॉस, सत्यम मिश्रा जी, फैंटास्टिक। कितने लोग हैं जो कल से ये फॉलो करेंगे? फॉलो दिस प्रॉमिस? सौरभ जी ऐसे प्रॉमिस जैसे कर रहे हैं, सो बोलते हैं करते नहीं। रवि किरण जी ने सही पकड़ा, बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं करेंगे करेंगे, बट करते नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं और एक सिंपल रिक्वेस्ट बोलूंगा कि आप एक करोगे ना, एक छोटा सा और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जो भी आपके मेजर प्रॉब्लम्स है ना, आपको ऐसे कुछ चिट्ठी पे लिख के लेना है, जो आपने आइडेंटिफाई की है ना, 4 या 5 पॉइंट्स, और आपको क्या करना है, आपके टेबल पे या जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो ना, वहां पे चिपका के रखना है। और जब भी आप ट्रेड करने जाओ ना, एक आदत रखना है, जैसे हम लोग भगवान के पैर कैसे पढ़ते हैं घर से निकलने से पहले, तो वैसे ही ट्रेडिंग करने से पहले ना ये चिट्ठी को एक बार पढ़ लेना है। जब भी आप ऑर्डर पंच करने जाओगे, एक बार ये चिट्ठी या ये पेपर को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि देखो, ये मेरे सबसे 5 बड़ी गलतियां है, अगर मैं ये ट्रेड में भी ये गलती करूंगा तो डेफिनेटली मैं लॉस में रहूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा कागज बना के जहां पे भी आप ट्रेड करते हो वहां पे लैमिनेट करके लगाओ, ताकि आप ये गलती जब भी आप कम करोगे ना, आप 60 to 70% एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के मीन्स पाथ को फॉलो कर रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो हो गया, अब मैं मनी मैनेजमेंट पूछूंगा। ओके, यहां पे कैसे है ना, मनी मैनेजमेंट का मैं आपको एक फटाफट ये बताऊंगा। समझो मैंने आपको निफ्टी का ट्रेड दिया, 136 का एंट्री, 106 का स्टॉप लॉस, आपके पास 1 लाख रुपया है, आप कितने लॉट्स लोगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के? कोई बता सकता है? राकेश जी, प्योरली इंग्लिश नहीं, बिकॉज सो मेनी पीपल आर देयर हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश प्रॉपरली।
तो ये वेबिनार या हिंदी इंग्लिश रहेगा। 50% ऑफ कैपिटल, अस्तम हजरा जी, आप 2 दिन से या एक हफ्ते से भी ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में अगर आप 50% ऑफ योर कैपिटल ट्रेडिंग में लगा दोगे। 15% रवि किरण जी गलत है। वन लॉट बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगा। जिंदगी भर 1-1 लाख पे आप एक एक लॉट करते जाओगे तो मजा नहीं आएगा। एक ट्रेड में 5 से 6% मैक्स। ओके, 20% से तेज सुदर्शन सिंह गलत है। 2 लॉट का बेसिस बताओ, 10% का बेसिस बताओ, 30% का बेसिस बताओ। ओके चलो, आप एक है ना जो तुक्का लगा रहे हैं उनका छोड़ दो। कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कितने लॉट्स लेने चाहिए? अगर आपके पास 1 लाख है और अगर ये ट्रेड के डिटेल्स है, कितने लोग हैं? सीरियसली लिख देना, तुक्के मत मारना। नहीं पता तो लिख दो डोंट नो, नहीं पता नो करके लिख देना। फंटास्टिक, दीज आर द पीपल जो आगे जाके बहुत अच्छा सीखेंगे, क्योंकि ये तुक्के नहीं मार रहे हैं। ओके चलो, अब छोटा सा मैं कैलकुलेशन बताता हूं, नोट कर लेना। ओके, जब भी आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो आप कोई भी ट्रेड लोगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो याद रखना कि 3% ऑफ द ट्रेडिंग कैपिटल से आपका ज्यादा लॉस वो ट्रेड में नहीं होना चाहिए अगर स्टॉप लॉस हिट होता है। तो 1 लाख का 3% कैसा हो गया? 3/100 इज इक्वल टू 3,000 रुपीज। तो जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मेरा लॉस 3,000 का ही होना चाहिए। अब मैं कितने लॉट्स लूं ताकि हमेशा मेरा ये डिटेल्स में 3,000 का ही लॉट हो, 3,000 का ही लॉस हो? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। एंट्री माइनस स्टॉप लॉस कितना होता है? 136 माइनस 106 कितना होता है? 30 पॉइंट्स। ओके, तो 3,000 डिवाइडेड बाय 30 कितना पॉइंट्स होता है? 1, 2, 3। ओके, कितना हो गया? 100। निफ्टी का एक लॉट कितने का है? 50 का। अब मैं कितने लॉट्स लेना चाहिए मुझे? 2 लॉट्स। ओके, अगर मैं 2 लॉट्स लूंगा, 136 पे निफ्टी की एंट्री करूंगा, और मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो फिर कितना मुझे लॉस होगा? 3,000 का। समझ में आया? समझ में आया ये लॉजिक? समझ में आया? जो भी आप कैपिटल ले रहे हो, इसका 3% ही, बिगनर्स के लिए बोल रहा हूं, जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर होते हो 5% कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। अब आप मुझे बताओ कि एक छोटा सा हिसाब बताता हूं। समझो आपका पहला लॉस हो गया, 3,000 चले गए, अभी भी 97,000 बाकी है, राइट? दूसरा लॉस हो गया, 6,000 चले गए, अभी भी 94,000 बाकी है, राइट? तीसरा लॉस हो गया, ओके, अभी भी 91,000 बाकी है, राइट? अब आप मुझे बोलो, इस 3 के बाद एक तो प्रॉफिट होगा ही होगा ना, तो वापस समझो 5,000 का प्रॉफिट हो गया। ओके, वापस चलो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो ऐसा करके होगा क्या ना, कि अगर कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आपको 33 टाइम्स अगर कंटिन्यूअसली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो ही आपको लॉस होगा और आपके पैसे पूरे के पूरे वाइप आउट, या इसको अकाउंट बर्न आउट बोलते हैं। 33 ट्रेड कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट पॉसिबल है क्या? आपको क्या लगता है? और एक लॉजिक ये भी देख लेना कि अगर 5 बार आपका कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो इसका मतलब आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी गलत नहीं है। मोर और लेस आप जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो ना, ये भी चक्कर है। आपको आपकी स्ट्रैटेजी, जो एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस का कंसेप्ट है, उसको भी एक बार वापस ब्लैक बोर्ड पे जाके सोचना पड़ेगा कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी कर रहा हूं वो सही है नहीं है। वापस इसको पेपर ट्रेडिंग करके चेक करना पड़ेगा, और फिर वापस आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब आप मुझे बोलो, इज इट पॉसिबल कि कंटिन्यूअसली 33 टाइम्स मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए? इज इट पॉसिबल? नो, राइट? एवरीवन किया है। छुप छुप के क्यों नो बोल रहे हो मुझे? ओके,
बट फिर भी तो बहुत सारे लोगों का पैसा जीरो हो जाता है, क्यों ऐसे होता है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट फिर भी पैसा जीरो हो जाता है। क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं, एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं और उधर ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस ले भी लेते हैं, बट आपका पैसा तो पूरा निकल गया ना, 50,000 था, उसमें से समझो 30-40 हजार निकल गया, तो दूसरे तीसरे ट्रेड में ही गायब हो जाओगे। तो अगर आप मनी मैनेजमेंट ठीक से करोगे तो बिलीव मी और नॉट कि स्टॉक मार्केट में जितना पैसा कमाना मुश्किल है, उतना पैसा घलाना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब भी आप ट्रेड लोगे, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा स्टॉप लॉस से। ओके, और 2-3 स्टॉप लॉस के बाद प्रॉफिट तो कभी ना कभी होगा, और अगर बड़ा होगा तो फंड ही है, राइट? वापस जो लॉस किया है वो रिकवर करोगे। और अगर 33 टाइम्स कंटिन्यूअसली अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ही कैपिटल वाइप आउट होगा। अंडरस्टूड दिस लॉजिक? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक एक्सरसाइज करना है, मैं यहां पे आपको एक्सरसाइज दूंगा, प्लीज कर दो। बैंक निफ्टी है, आपके पास 50,000 रुपए है। ओके, आप 3% ऑफ कैपिटल यूज कर सकते हो। बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 25 का, एंट्री दिया है 160 का, स्टॉप लॉस दिया है 140 का। आप मुझे बताओ कि कितना आप कितना लॉट्स लोगे। ये आपके लिए एक्टिविटी दिया है, प्लीज ये एक्टिविटी कंप्लीट करना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कैलकुलेशन करके 50,000 का 3% कितना हुआ, एंट्री माइनस स्टॉप लॉस कितना हुआ, और बाद में ये कैपिटल वैल्यू एट रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय स्टॉप लॉस, फिर कितना लॉट्स आता है। देखो यहाँ पे कोई तो भी 2 लॉट्स भी कह रहा है, मुझे प्रॉपर कैलकुलेट करके बताना। नहीं, कैलकुलेट करके बताना। सी तुषार कुमार जी कर रहे हैं 1500, बट 1500 आया कहां से वो आपने नहीं दिखाया। रमेश जी आधा आधा मत करो, पूरा करके दिखाओ ना। 5,000 का 3% 1500, बाद में एंट्री माइनस स्टॉप लॉस 20। सबको समझा? 3 लॉट्स आंसर है, या मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं? किसको नहीं समझा तो नो कर लेना। देखो प्रवीण कुमार ने फंटास्टिक किया है। किसको नहीं समझा मैं वापस बताऊं क्या? कैलकुलेट करके बताऊं? ये देख रहे हो प्रवीण कुमार जी ने किया है। ये क्या है? एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, कितने पॉइंट्स का हो गया? 20 पॉइंट। ओके, अब ये थोड़ा सा इन्होंने ये किया है। कैपिटल कितना है? मैं चलो इधर यहाँ पे अच्छे तरीके से करके बताता हूं। ओके, करके बताऊं? हु वांट्स मी टू डू इट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू डू दिस? ओके, चलो क्या करेंगे। 50,000 का 3% कितना हो गया? 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो कट हो गए, 1,500 रुपया हो गया। ओके, अब एंट्री माइनस स्टॉप लॉस 160 माइनस 140 20 हो गया। अब 1,500 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि वैल्यू एट रिस्क डिवाइडेड बाय एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। अब कितना हो गया ये? 75 हो गया। अब बैंक निफ्टी का एक लॉट है 25 का, तो 75 डिवाइडेड बाय 25, 3 लॉट्स। समझ में आया? समझ में आया क्या? प्रतीक सोमानी जी ने फंटास्टिक किया, यू कैन लुक एट इट। फंटास्टिक प्रतीक सोमानी जी। असलियन सुरन जी ने भी फंटास्टिक किया है। तो कल से आप ये मनी मैनेजमेंट का कंसेप्ट फॉलो करोगे, क्योंकि बिलीव मी और नॉट, सच में कह रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। और ये रियलिटी है। जो भी बिगनर्स है ना, जो भी बिगनर्स है, जो 1 महीने में अभी तक हुआ है ट्रेडिंग करते वक्त, या 6 महीने के नीचे है अभी तक, ओके, बिलीव मी और नॉट, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे ना,
अगर आप एवरी डे ट्रेड करोगे, एवरी डे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, एवरी डे, या चलो आप 3 महीने से मुझे कम से कम महीने में 15 बार ट्रेड करके दिखाओ, ओके, तो टोटल 45 ट्रेड्स लेके दिखाओ। मैं गारंटी देता हूं कि 80 to 90% के लोगों के 2 या 3 बार अकाउंट वाइप आउट हो जाएंगे, बिलीव मी और नॉट। 2 या 3 बार आपने अगर 50,000 डाला होगा तो जीरो हो जाएगा, आपने अगर 1 लाख डाला होगा तो जीरो हो जाएगा, आप अगर 10 लाख भी लेके आ जाओगे ना तो भी जीरो हो जाएगा। ये बहुत बहुत कॉमन है बिगनर्स के लिए कि 80 to 90% बिगनर्स का पहले जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो 2 या 3 महीने में ही आउट हो जाते हैं। आप मुझे बताना कितने ऐसे लोग हैं जिनका पूरा का पूरा अकाउंट वाइप आउट 2 या 3 बार हो चुका है, यानी कि आपने जितने भी पैसे डाले थे अगर आप वही के साथ ट्रेड करते थे तो वो जीरो हो जाता था, फिर आपको और बैंक अकाउंट से और पैसे लेने पड़ते थे। इट इज सो वेरी, और यहां पे देखो स्ट्रैटेजी का कुछ भी ये नहीं है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी या मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी या मनी मैनेजमेंट। जो मार्क और नया ट्रेडर 3 महीने इंट्राडे करके टिक ही नहीं सकता है मार्केट में। अगर आपने 3 महीना समझो 50,000 में 5,000 भी लॉस करके आप अभी भी ट्रेड कर रहे हो ना, बिलीव मी और नॉट, आप आगे जाके आप लिख के लो कि आपके प्रोफेशनल ट्रेडर के चांसेस 80 to 90% है। ये थंब रूल याद रखना, आप 3 महीने के लिए, ओके, 30% से कम, यानी कि 3 महीने में समझो आपने 1 लाख लाया है, ओके, और अगर आप 70,000 भी आपका कैपिटल बचा हुआ है ना, 70,000 भी, तो भी आप मान के चलो कि आपके चांसेस एक अच्छे ट्रेडर बनने के बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिलीव नहीं करोगे आप कि 90 to 95% पीपल, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मनी मैनेजमेंट का कुछ अता पता नहीं रहता है, जस्ट टिप्स के भरोसे पे रहते हैं, 3 या 4 बार अकाउंट जीरो कर देते हैं, 3 या 4 बार अकाउंट। और आप, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, जो बिगनर्स है आप यहाँ पे लोगों के ये देख लो, रिव्यूज देख लो, ऐसा बहुत मुश्किल है कि 3 महीना हर दिन या 3 महीने में 45 डेज या 40 डेज ट्रेड करके आपका अकाउंट बचा रहेगा, ऐसा होगा ही नहीं। और ये पैसा जीरो क्यों होता है? ये स्ट्रैटेजी के वजह से नहीं होता है, ये जीरो इसीलिए होता है क्योंकि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं पता, या फिर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं पता, और आप बड़ा लॉस करके लेते हो। 4 दिन छोटा छोटा प्रॉफिट कमा भी लेते हो, 5वें दिन बड़ा लॉस करते हो और सब का सब जीरो हो जाता है। ओके, सो मनी मैनेजमेंट सबने सीख लिया, किसी को कुछ डाउट है? मनी मैनेजमेंट सीख लिया, सब क्लियर हो गया? एनी डाउट ऑन दिस? मनी मैनेजमेंट मंडे से फॉलो करोगे? और थंब रूल देखो, अगर आपके पास 30,000 है, 50-20,000 रुपया है, आपको ट्रेड करना ही है, सिर्फ एक लॉट से करो। पूछो भी मत कि मेरे पास 30,000 है सर, क्या मैं 3 लॉट ले सकता हूं? मत पूछो, एक लॉट से ही करो। जब तक पैसा नहीं बनता है एक लॉट कमा कमा के, कुछ जरूरत नहीं है 3-4 लॉट लेके आप अंबानी और अदानी नहीं बनोगे। एक एक लॉट से ही ट्राई करना। और मैं तो कहूंगा जिनके पास 5 या 10,000 रुपए है, पहले आप पेपर ट्रेडिंग करना, झूठ मूठ की ट्रेडिंग करना, ओके, और जब अच्छा खासा 20-30 हजार बनेगा तभी एक लॉट से ट्रेड करना, यही सही तरीका है। मत जाके, मुझे मालूम है कि आप क्या करोगे, 10,000 से हीरो जीरो खेलोगे, गैम्बलिंग करोगे, 2 हफ्ते पैसे डबल हो जाएंगे, तीसरे हफ्ते पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखो, ये मनी मैनेजमेंट जब तक सही नहीं करोगे ना, आप अच्छा ट्रेडर नहीं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनोगे। आपको यही जानना था राइट, कि मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कैसे करूं? तो बेसिकली आपको कंसिस्टेंटली लॉस सही रखना है, तब भी जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। ओके, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बंद कर देता हूं होस्ट एंड को होस्ट, क्योंकि अब मुझे थोड़ा सा थर्ड चीज सिखाना है, क्वालिटी ऑफ ट्रेड। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोगों को मनी मैनेजमेंट सही हो गया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही हो गया, ओके, अब
हर एक आदमी को लगता है कि जहां पे मैं खड़ा रहता हूं क्यों वहीं से चालू होती है, जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना। तो हर एक ट्रेडर को लगता है जहां पे मैं लैपटॉप ओपन करता हूं ट्रेड बस वहीं पे बन जाता है। ओके। बट ऐसा नहीं है, मार्केट आपको कुली नहीं समझता है। आपको मार्केट अच्छा खासा जो मारेगा ना, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ओके। तो ये बिल्कुल भी मत ध्येय रखना कि जब भी समझो मुझे मॉर्निंग का टाइम मिला तो बस मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड लूंगा, जब भी लैपटॉप खोलूंगा तो नेक्स्ट 2 मिनट में जो भी टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड आते हैं या जो भी थोड़ा आधा अधूरा मुझे कैंडल स्टिक मालूम है उसका कोई तो भी मैं ट्रेड ले लूंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेड है वो एक क्वालिटी ट्रेड है और कौन सा ट्रेड है जो एक वीक ट्रेड है, यानी कि ऐसा ट्रेड है जहां पे अगर प्रॉफिट हुआ तो भी कम होगा, लॉस हुआ तो भी उतना ही होगा। ऐसे ट्रेड हमें नहीं चाहिए। हमें कौन से ट्रेड लेने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट का है, ओके, तो ऐसे ट्रेड लेने चाहिए जहां पे पॉसिबिलिटी है कि समझो पहला टारगेट 1000 का, दूसरा टारगेट में 3000 प्रॉफिट और चौथे टारगेट जाने के भी चांसेस है जहां पे आपको 5000 का प्रॉफिट हो सकता है। अब ऐसा अगर आपको कोई ट्रेड मिल रहा है, दिस इज अ फैंटास्टिक ट्रेड, क्योंकि आप 5000 कमाने के लिए 1000 रुपए का रिस्क लेने के लिए रेडी हो। ओके। फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या बनता है? आप अगर 1 रुपया 5 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया घलाने के लिए रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:5। ओके। और नॉर्मली क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं लेने को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉर्मली। ओके। 1:3 रहा तो और अच्छा, 1:1 थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि इससे आप ज्यादा कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं कर सकते। अब इशू क्या है आप देख लो, बहुत से बार 1:2 1:3 के ट्रेड नहीं बनते हैं, यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न्स रहते हैं, ओके, स्टॉक मार्केट में जहां पे आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। फॉर एग्जांपल, बुरे पैटर्न्स कौन से हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे मार्केट साइडवेज घूमता है। ओके। अब यहां पे आप एंट्री करोगे, टारगेट हिट होने से आपको टारगेट लगेगा, आप यहां पे रखो, बट यहां पे बुक करते करते मार्केट वापस नीचे आएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा। अब आप नीचे के ट्रेड लोगे, मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, वापस ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो ये पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेड है क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है और बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। आप सडनली आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा और आप एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा पैसा लगाने का ट्राई करोगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेड में एंट्री किया था, और जितना पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेड में एंटर करोगे उतना बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। यहां पे भी देखो, राइट, बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, ऊपर भी नहीं जा रहा है, आपको कंफ्यूज करके छोड़ रहा है, जिसके कारण बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा लालच बढ़ रहा है, आप गलत डिसीजन लेना बहुत ज्यादा चांसेस है। बट वही आप रुक के प्राइस पैटर्न या अच्छा कुछ पैटर्न बन रहा है उसका अगर फॉलो करोगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस है आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो सकता है। कौन सा पैटर्न है? फॉर एग्जांपल, फ्लैग पैटर्न, जहां पे एक बड़ी रैली आती है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है, फिर वापस मार्केट ब्रेकआउट देता है, और ये जितना आपका पिछला रैली था ऑलमोस्ट उतना ये भी रैली रहता है। यहाँ पे आप सही टाइम पे एंट्री लेते हो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हो और एक बड़ा टारगेट रहता है। बेसिस क्या है? पिछले रैली के ही इतना ये रैली ऊपर जाएगा। अब ऐसे वाले ट्रेड्स अगर आप देखोगे ना तो 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। बट होता क्या है कि ये आपको बार बार नहीं मिलता है, और अगर आपको दिखा भी तो आपको समझना भी आना चाहिए कि कौन सा हाई क्वालिटी ट्रेड है, कौन सा पुअर क्वालिटी ट्रेड है। जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप सीखोगे नहीं कि कौन सा ट्रेड है जहां पे मेरा प्रॉफिट बनने के चांसेस ज्यादा और स्टॉप लॉस छोटा, तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और रिस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी ट्रेड्स ढूंढने आना, ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो 60-70% लोग इग्नोर करते हैं। ओके। तो
आपको समझ में आ रहा है? क्या आप ये फॉलो करोगे? कोई भी आलतू फालतू ट्रेड लेने के बदले भले कम ट्रेड लोगे, दिन में 2 या 3 ही क्वालिटी ट्रेड्स बनते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको हर दिन में, बिलीव मी और नॉट, मैं आपको दिखा सकता हूं निफ्टी में सिर्फ 3 या ज्यादा से ज्यादा 4, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्राडे में 15 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी में सिर्फ 3 क्वालिटी ट्रेड बनते हैं। और अगर वो 3 क्वालिटी ट्रेड आप नहीं ले रहे हो, बीच में ही ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का, कंफ्यूजन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है क्वालिटी ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में? एवरीबडी इज गेटिंग इट? एक बार यस कर देना। सभी लोग एक बार यस कर देना। एवरीवन किया है, एक बार यस कर देना। किसी को कुछ डाउट नहीं है, राइट? रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, क्वालिटी ट्रेड क्या होता है, क्वालिटी ट्रेड में कैसे ढूंढते हैं ये नहीं बता रहा हूं, याद रखना। क्वालिटी ट्रेड कैसे ढूंढते हैं मैं ये नहीं बता रहा हूं, बट मैं आपको कह रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस से, प्राइस पैटर्न से, इंडिकेटर से आप क्वालिटी ट्रेड ढूंढ सकते हो, जिससे कि आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपको पता चलेगा कि ये पैटर्न में अगर मैंने ट्रेड किया तो मेरा चांसेस प्रॉफिट करने का बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक है ना, यानी कि स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी होती क्या है, कोई बोल सकता है क्या? ये जो रोड मैप टू बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर है ना, उससे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बोलना चाहता हूं। ये स्ट्रैटेजी होती क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? क्योंकि आप चौथा पिलर वही है स्ट्रैटेजी का, जो मैं आपको अगले 20 मिनट में सिखाना चाहता हूं। बट उससे पहले मैं जानना चाहता हूं ये स्ट्रैटेजी किस चिड़िया का नाम है? रूल्स प्लस सेल्फ डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। टू हेज द लॉस नहीं, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। खान जी कुछ सही बोल रहे हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। व्हाट टू ट्रेड एंड व्हेन, आप सभी लोग निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई जाके कॉटन सीड या और कोई क्रूड ऑयल, ये सब कमोडिटी हम करते हैं, बट नॉर्मली 90% लोगों को पता भी नहीं है ये क्या है। टोटल टाइम वेस्ट, ये क्या है? प्लान ऑफ एक्शन, प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। ओके, चलो मैं आपको बताता हूं ये स्ट्रैटेजी का मतलब होता क्या है। स्ट्रैटेजी एक ऐसा रूल, सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, जहां पे अगर आपने वो स्ट्रैटेजी सीख ली तो 4 सवालों का जवाब आपको मिलना चाहिए। ओके, ये 4 सवाल कौन से हैं? मैं एंट्री कहां पे लूं? ओके, मेरा टारगेट कहां पे रहेगा जहां पे मैं एग्जिट हो जाऊं? ओके, अगर मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं गया तो मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं जहां पे मैं एग्जिट हो सकता हूं? ओके, और जैसे जैसे मेरा टारगेट के नजदीक जा रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं, ये एंट्री है और ये टारगेट है और ये स्टॉप लॉस है, जैसे जैसे मैं टारगेट के नजदीक जा रहा हूं, अगर बीच में ही स्टॉक नीचे आ गया तो मैं यहां तक नहीं रुकूंगा, स्टॉप लॉस तक। मैं यहीं पे ही ट्रेल स्टॉप लॉस कैसे फॉलो करूं ताकि मैं प्रॉफिट में ही बाहर निकलूं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी में अगर आप देखोगे ना, तो एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, अब स्ट्रैटेजी में ये तो बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो पी के जगह पे स्ट्रैटेजी सी कहेगी, नहीं, ये गलत है। ये तो बेसिक होना ही चाहिए कि स्ट्रैटेजी में आपको डायरेक्शन तो मार्केट का पता चलना ही चाहिए। ओके, बिना डायरेक्शन के आप कैसे एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस करोगे? ओके, बट कोई भी बंदा अगर आपको बोल रहा है कि मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये 4 चीज वो बताना चाहिए, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस। अब आपको क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ऑफकोर्स सीपी का भी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस सब होना चाहिए, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी है, राइट? ये 4 चीज अगर स्ट्रैटेजी में नहीं है तो स्ट्रैटेजी अधूरी है। ओके, अब
मैं आपको यहाँ पे दो तरीके के स्ट्रैटेजी होती है। एक वो मैकेनिकल स्ट्रैटेजी जो कि पूरा का पूरा रूल बेस्ड रहता है, बिगनर्स के लिए बहुत फैंटास्टिक चलती है। जस्ट दिमाग को साइड में रखो, जो 5-6 पॉइंट्स हम बताते हैं उसको फॉलो करो, टारगेट हिट हुआ तो एग्जिट करो, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर लो। और दूसरी स्ट्रैटेजी जो भी बहुत पावरफुल होती है, बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, बड़ा बड़ा टारगेट मिलता है, वो होती है टेक्निकल स्ट्रैटेजी, जहां पे हम प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर्स, ये सबका कॉम्बिनेशन करके एक डिसीजन लेते हैं कि यहां पे एक सही एंट्री बन सकती है। टेक्निकल स्ट्रैटेजी जितनी अच्छी और बड़ा प्रॉफिट देती है, उसका प्रॉब्लम ये भी है कि टेक्निकल स्ट्रैटेजी में सब्जेक्टिवनेस होना पॉसिबल है। यानी कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहां से एंट्री ले सकता है, तो कोई दूसरा आदमी थोड़ा सा ये कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, यहां पे देखो इंडिकेटर कुछ गलत कह रहा है, तो मैं यहां पे एंट्री नहीं लूंगा। तो थोड़ा सा मीन्स जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड होते हो ना, तब आप टेक्निकल स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए। बट जब आप बिगनर्स होते हो तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपको कॉन्फिडेंस की, और मैकेनिकल स्ट्रैटेजी आपको कॉन्फिडेंस दिलाने में हेल्प करती है। तो यहां पे मैं आज आपको क्या सीखने वाला हूं वो आप देख लो। मैं आपको निफ्टी की 15 मिनट्स इंट्राडे मैकेनिकल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं। ये लिख के लो, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन नहीं होने वाला चाहिए कि यहां पे क्या करना है, वहां पे करना है, आपने ट्रेंड लाइन सिखाया ही नहीं। ये सब होता है, बट ये टेक्निकल स्ट्रैटेजी में आता है। ओके, हम क्या सीखने वाले आज? निफ्टी 15 मिनट्स इंट्राडे मैकेनिकल स्ट्रैटेजी। एवरीबडी इज क्लियर? एक बार यस करना, क्योंकि मैं मालूम है जब मैं सिखाना चालू करूंगा वापस कुछ लोग बोलोगे सर कौन सा टाइम फ्रेम लेना है। वैसे नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये मैकेनिकल स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल रूल्स है, याद रखने के लिए बहुत इजी है। कल से ही आप इसको यूज कर सकते हो, और आज शाम को ही आपको बैठ के बैक टेस्टिंग करनी है। इज इट क्लियर? करोगे सब आज बैक टेस्टिंग जो मैं सिखाऊंगा उस हिसाब से? ओके चलो। अब स्ट्रैटेजी सिखाने से पहले, क्योंकि बहुत मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि हमेशा इंट्राडे स्ट्रैटेजी ही होती है और इंट्राडे में ही हम पैसा कमा सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जितना पैसा है, ओके, कैपिटल कितना है, ओके, आपके पास कितना टाइम है, आप दिन में पूरा 4 घंटा बैठ के ट्रेड कर सकते हो या दिन में सिर्फ 15 मिनट देख सकते हो, उस हिसाब से। ओके, और आपको कितना रिस्क एपिटाइट है, यानी कि आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी ज्यादा चलेगा। तो ये 3 चीजों से अलग अलग स्ट्रैटेजीज बन सकती है। वापस कहता हूं, कितना कैपिटल है, ओके, कितना टाइम आप मार्केट के लिए दे सकते हो, और आपके पास कितना रिस्क एपिटाइट है, यानी कि कितना आप प्रेशर सहन कर सकते हो। ये हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे स्ट्रैटेजी मोस्ट ऑफ द जगह मार्केट पे सिखाते हैं, बट ये गलत है। इंट्राडे स्ट्रैटेजी के अलावा बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रहते हैं जो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। ओके, अब आप थोड़ा सा देख लो कि मैं क्या आपको सिखाने वाला हूं। ओके, ये मैं रोड मैप ट्रेडर का बताने वाला हूं कि कैसे आप एक नॉर्मल ट्रेडर से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। 5 मिनट में ये पूरा रोड मैप कवर करूंगा, 15 मिनट में स्ट्रैटेजी कवर करूंगा, बैक टेस्टिंग करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। ओके, तो अगले आधे घंटे में वी विल ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि पूरा कवर करके आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको सॉल्व करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगा के देखना। अब जब भी एक स्टूडेंट रहता है, उसका फ्रॉम नॉर्मल न्यू स्टूडेंट टू एक प्रो ट्रेडर बनने के लिए कौन से स्टेप जरूरी है, आप
क्लिक करना इसको, आप इसका इमेज ले लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यही मेथड है एक नॉर्मल ट्रेडर से जो 2 महीना 1 महीना है, वहां से एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए। ओके, तो सबसे पहला क्या है कि जो बेसिक फाउंडेशन ऑफ मार्केट और फाउंडेशन बिल्डिंग है ना, ये सब आपको आना चाहिए। यानी कि निफ्टी 50 क्या रहता है, चार्ट्स कैसे रहते हैं, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर कैसे रहता है, ये सब में तो आना चाहिए ही चाहिए। ये जितना हो सके आप नॉलेज जमा कर लो। बट और ऑफ कोर्स अगर नहीं मालूम तो हम उसको बताएंगे। बट उसके बाद में क्या रहता है कि आपको बेसिक मार्केट चलता कैसा है, मार्केट मूव कैसे होता है। मार्केट में कोई भी मूव आड़ी टेढ़ी नहीं रहती है। 99% ऑफ द टाइम मार्केट डाउ थ्योरी और वाइकॉफ के थ्योरी पे चलता है। तो जितना आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज है, उतना आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस बैठेगा। इलियट थ्योरी डाउ थ्योरी पे ही मोर और लेस बेस्ड है। फिबोनाची डाउ थ्योरी के हिसाब से ही चलती है। तो ये आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि बेसिकली जो कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइंस, वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब कुछ जानना पड़ेगा। और ये तीनों को मिला के कौन सी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। बहुत से जगह पे लोग ट्रेंड लाइन को इग्नोर करते हैं और कैंडल स्टिक को इग्नोर करते हैं, बट सबसे पावरफुल एंट्री पॉइंट्स ये दो कॉम्बिनेशन में ही आपको मिलता है। तो ये बेसिक चीज पूरा पक्का होना चाहिए। उसके बाद आएगा प्राइस पैटर्न्स, जहां पे आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स, न्यूट्रल पैटर्न्स, ये सब जानना पड़ेगा। एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं। और जो एडवांस ट्रेडर्स है, अगर आप ये दोनों को मिक्स करके अगर ट्रेड करोगे तो आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र लग गया। ओके, अब एक छोटा सा और चीज यहां पे बच जाता है कि मोमेंटम, यानी कि कौन से जगह पे मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, कहां पे मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये लोग तो बताते ही है, बट इंडिकेटर्स और अच्छी तरह से आपको हेल्प करते हैं। तो आपको आरएसआई इंडिकेटर्स या बॉलिंजर बैंड या मूविंग एवरेजेस या मैकडी, ये अलग अलग इंडिकेटर सभी एक साथ नहीं लगाना है, कंफ्यूज हो जाओगे, पूरा सर चकरा जाएगा। आपको सिस्टमैटिकली सीखना है, बट कौन से जगह पे कौन सा यूज करना है ये आना चाहिए। ओके, क्योंकि बॉलिंजर बैंड एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर है, बट आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। दोनों को एक साथ यूज करके आपको पता ही नहीं है कि कौन सा क्या बताता है, टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंडिकेटर्स एक प्रोफेशनल ट्रेडर को डेफिनेटली आना चाहिए। ये सब होने के बाद आपको आपका सेटअप पे ध्यान देना है, क्योंकि ये तो आपका सिर्फ मैं कहूंगा चाय तो आपकी बनी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपने शक्कर डाला है, चीनी डाली है, दूध डाला है, बट जो चाय का जो तड़का रहता है ना, जिससे तंदूरी चाय बनती है, ये आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। जब आप स्ट्रैटेजी, सेटअप्स और यहाँ पे मनी मैनेजमेंट, ओके, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सभी कंसेप्ट के बेसिस पे करते हो। आज मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, राइट, बट जब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने जाओगे, ये सभी का आपको एमआरटी यानी कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेस्ड ऑन दिस आना चाहिए, अलोंग विद द स्ट्रैटेजी यू आर यूजिंग और अलोंग विद सेटअप यू आर यूजिंग। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग सेटअप रहता है। कोई सेटअप में बॉलिंजर बैंड अच्छा चलता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी के सेटअप में कुछ और कंसेप्ट अच्छा चलता है। तो ये आपको मालूम रहना चाहिए। अब ये तो जस्ट हो गया टेक्निकल पार्ट, अभी तक तो हमने ऑप्शंस को हाथ भी नहीं लगाया। ओके, अब जब हम ऑप्शंस पे आते हैं तो यहां पे क्या होता है ना, हम ऑलमोस्ट एक 40 to 50, मैं कहूंगा 40 टू नहीं 40 नहीं 30 to 40% हमको ऑप्शंस का भी थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, और हम सिंगल कॉल पुट थोड़ा लेने के कंडीशन में रह जाते हैं। बट ऑप्शन की जर्नी एक प्रोफेशनल ट्रेडर की यहां से चालू होती है। जब ये पूरा आपका खत्म हो जाता है ना, फिर आता है आपका ऑप्शंस का जर्नी। अब ऑप्शंस के जर्नी में आपको क्या दिखना चाहिए, तो बेसिकली ऑप्शंस का पूरा कॉल रहता है, पुट रहता है, पीएनएल चार्ट रहता है, टाइम वैल्यू क्या रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहता है। जब तक फाउंडेशन पक्का नहीं रहेगा, आप नहीं ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। फिर
यस, आपको नेकेड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, अगर 2 या 3 मैकेनिकल स्ट्रैटेजीज मॉर्निंग में, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा राइट, आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, आपके टाइम के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अलग अलग मार्केट में स्ट्रैटेजीज हो सकती है, जैसे कि आप बिगनर्स हो राइट, तो और आपको पूरे दिन ट्रेड करने को नहीं मिलता है, आपका बिजनेस भी है या आप 11-12 बजे ऑफिस जाते हो, तो मॉर्निंग स्ट्रैटेजी आपके लिए सही है। सिर्फ 1 या 2 लॉट लेके मॉर्निंग का जो मूव रहता है ना, उसको ही ट्रेड करना है। पहले 15-20 मिनट में ट्रेड करना है, जितना प्रॉफिट हुआ उसके बाद लेके निकल जाना है। वैसे ही इंट्राडे स्ट्रैटेजी होती है, वैसे ही 2 बजे के बाद भी आप कुछ स्ट्रैटेजी कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहती है। वैसे ही टेक्निकल स्ट्रैटेजीज के कंसेप्ट्स रहते हैं, जो यहाँ पे भी आप सिखाएंगे और यहाँ पे भी आपको उसको ऑप्शन में अप्लाई करना आना चाहिए। हीरो जीरो, यानी कि अगर आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, 5,000 है, 6,000 है, आपको रिस्क लेना है और आपका इंटेंशन यही है कि पैसा जीरो हुआ या फिर आपका पैसा डबल टिबल हुआ, ऐसा अगर आपका माइंडसेट है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख है, आपने 2 या 3 हजार का हीरो जीरो स्ट्रैटेजी किया, सिर्फ 2 या 3 हजार का। इस मतलब क्या है कि अगर एक्सपायरी में अच्छा चला तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स प्रॉफिट, नहीं तो बहुत से बार पूरा स्टॉप लॉस या पूरा का पूरा पैसा निकल जाता है। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो हम थर्सडे या ट्यूसडे को कर सकते हैं? दिस इज हीरो जीरो एक्सपायरी स्ट्रैटेजी। आपको ओपन इंटरेस्ट एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस भी ठीक से आना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट और ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको बता सकता है कि कौन सा मार्केट है जो नीचे जाएगा और कौन सा मार्केट है वो रिवर्स होगा। ऑप्शन चेन एनालिसिस फंटास्टिक चलता है, आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज होना ही चाहिए। ऑप्शन ग्रीक्स, यानी कि कौन सा थीटा वेगा ये सब क्या करना है आपको समझना चाहिए। ऑप्शन कैलकुलेटर में प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या बेसिस पे ऑप्शन का प्रीमियम चलता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि 6-6 महीने अगले वाले ऑप्शन लेके आप वीकली में अगर 500-600 पॉइंट निफ्टी बढ़ा तो आपका ऑप्शन डबल टिबल हो सकता है। एक्सपायरी होगी 8-10 महीने आगे की, और आप 20,000 का स्ट्राइक प्राइस, 18,000 का स्ट्राइक प्राइस, 5-6 हजार, सॉरी 19,000 का स्ट्राइक प्राइस 5-6 हजार रुपए में ले सकते हो। और कब तक होल्ड करना है? अगले 6 महीने तक। फंटास्टिक चलता है। जब भी आप वीकली चार्ट पे हम बताएंगे आपको कि कैसे ये करना है, आराम से पैसे डबल ट्रिपल हो सकते हैं। हेजिंग स्ट्रैटेजीज जिन जिनको चाहिए, यानी कि 2 या 3 ऑप्शन का कॉम्बिनेशन करना है, तो ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है लोगों को टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म ऑप्शन तो ठीक है, बट इंट्राडे बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, तो आवरली चार्ट पे ट्रेड करना है तो सिंगल कॉल या पुट रिस्की है। हेजिंग स्ट्रैटेजी स्प्रेड आपको हेल्प करते हैं आवरली चार्ट देख के 2 या 3 दिन के लिए ट्रेड लेने को। अच्छा खासा चलता है, बहुत सिंपल है। 3 लेगेड भी हो सकता है, 5% एडवांस वीकली स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, ऑप्शन का सेल साइड स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये सब आना चाहिए। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक में आपकी मास्टरी होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आपको ऑप्शन के दुनिया में करियर करना है तो मैं कहूंगा हर एक स्ट्रैटेजी कैसे चलती है आपको समझना चाहिए। आपको ग्रीक्स कैसे चलते हैं ये समझना चाहिए, किधर पे कॉल लेना है, किधर पे पुट लेना है, किधर पे सेल साइड करना है आपको समझना चाहिए। और एक बार ये पूरा सीखने के बाद कोई 1 या 2 स्ट्रैटेजी में ही आपको इतना ज्यादा मास्टरी करनी चाहिए, आपको कोई 1 या 2 प्राइस पैटर्न में इतना डीप में मास्टरी करनी चाहिए कि अगर आपको रात को भी किसी ने उठा के बोला ना, देखो ये प्राइस पैटर्न बना है, अब आप हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं, आपको आंख बंद करके बोलना चाहिए कि बिंदास ले लो, ये मैंने पिछले 100 बार लिया है, मुझे इसका पूरा इन एंड आउट मालूम है, ऐसे कैंडलस्टिक बनता है, ऐसे पैटर्न बनता है, ऐसा ओपन इंटरेस्ट बनता है, तो हमेशा टारगेट हिट होता है। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि प्रो ट्रेडर का आपका रोड मैप कैसे होना चाहिए। देखो, क्योंकि हम जॉब करने के लिए पहले 10 साल में 10th करते हैं, उसके बाद में बीएससी बीकॉम इंजीनियरिंग करते हैं, तो आप कैसे बिलीव करते हो कि 1-2 यूट्यूब चैनल और 1-2 ये अपना मीन्स किधर से तो भी टिप मिल ले लिया और उससे आप
प्रोफेशनल कंसिस्टेंट ट्रेडर बनोगे। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। उस देखो, डॉक्टर भी सर्जरी तभी कर सकता है जब वो 6 साल घलाता है, राइट? तो यहाँ पे आपको 2 या 3 महीना देना पड़ेगा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए, सीखना पड़ेगा क्या क्या ऑप्शन में होता है, और फिर चूज करना पड़ेगा कि मुझे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से सही बैठती है, मेरे टाइम के हिसाब से सही बैठती है। मैं ऑफिस में दिन भर बिजी रहता हूं, तो क्या मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑप्शन में ही 1 महीने में 2 महीने में पैसे डबल ट्रिपल कर सकता हूं? अगर ये कर सकता हूं तो क्यों मुझे इंट्राडे स्ट्रैटेजी करना है? मुझे इंट्राडे स्ट्रैटेजी नहीं करना है, मैं इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा, मैं 5% वीकली पे ज्यादा ध्यान दूंगा। और ये सब करने के बाद उधर ही खत्म नहीं होता है, आपको बाद में जो भी सीखा है एटलीस्ट 20-30 लाइव मार्केट में ट्रेड करना है, एक्चुअल एनालिसिस दिखाना है। ये जब तक आप नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे तो अब तक कंसेप्ट और मार्केट के बाहर सब कुछ चल रहा है। बट जब आप ये चीज करोगे ना, मार्केट के अंदर सीखोगे ना प्रोफेशनल लोगों के साथ, तब जाके आपको आइडिया आएगा, अरे यार ये छोटा सा चीज था बट मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसे करके ही प्रॉफिट बनता है। तो लाइव वर्कशॉप्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब फटाफट, ये तो मैंने आपको ट्रेडर का रोड मैप बता दिया। अब मैं आता हूं आपको अगले 10-15 मिनट में, फटाफट हम हेक्केनाशी का स्ट्रैटेजी सिखाएंगे। अब यहाँ पे कोई मुझे थोड़ा सा, एक बार तो मैं एवरीवन करके आपको ये करता हूं कि मुझे थोड़ा सा बताना कि आपको एटलीस्ट समझ में आया कि ऑप्शन और ट्रेडिंग का पूरा एक यूनिवर्स क्या है, या एक प्रॉपर ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीज सीखना पड़ता है, क्या आपको पता चला? मैं एवरीवन करूंगा, एक बार यस करना। देखो, ये चीज सीखनी पड़ेगी, आप कहीं से भी सीखो, बट जब तक ये आप करोगे तब तक आपको प्रोफेशनल ट्रेडर, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, ट्रेंड लाइन, ये वो आपका जो भी रिक्वायरमेंट था ना, ये सब कुछ अधूरा है। बिलीव मी और नॉट, ये सब कुछ अधूरा है जब तक आप ये सीखोगे नहीं, और एटलीस्ट 2 या 3 हफ्ता तो भी लाइव मार्केट में ट्रेडिंग के लिए देखोगे नहीं कि किधर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तब तक आप स्केलिंग का सोचो भी मत लगाओ 50 लाख, या मैं कहता हूं मत लगाओ 2 लाख 3 लाख, आप 30-40 हजार से ही प्लीज ट्रेड करना, क्योंकि आपको नहीं पता है कि पूरा का पूरा स्केल कैसे हो सकता है। या 2 or 3 months इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल दिस एक्टिविटीज। यस, आपने सही कहा गुल अडवाणी जी, इट रिक्वायर्स 2 or 3 months। मैं कहूंगा 1.5 month फॉर लर्निंग, 1.5 month फॉर प्रैक्टिस, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो फर्स्ट 3 months ओनली फॉर स्केलिंग 50,000, आपका पैसा डबल करने के लिए। एंड आफ्टर दैट योर जर्नी स्टार्ट्स कि आप 1 लाख करोगे, 2 लाख करोगे। एंड लॉजिक इज, देखो, जो भी अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे ना, ये मनी मैनेजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, इट विल रिक्वायर 1.5 month टू डबल योर मनी। ये दिमाग में बिठा लो। अगर आपका पैसा एक दिन में डबल हो रहा है, आप सही ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। इट एटलीस्ट रिक्वायर्स, अगर मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी सब कुछ आप फॉलो कर रहे हो, दिन के 2 या 3 ट्रेड ही ले रहे हो, इट मिनिमम रिक्वायर्स 1 to 1.5 month टू डबल योर मनी। बट वो मनी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी हो सकता है। ओके, बट अगर आपको लग रहा है कि एक हीरो जीरो का ट्रेड ले लूंगा और मैं 10 लाख कमाऊंगा, ये टोटली गलत है। अगर आपके 10 लाख बन भी गए, तो आप देखो अगले हीरो जीरो में चांसेस है कि वही 10 लाख आपके जीरो भी बन सकते हैं, क्योंकि ये सही ट्रेडर का रोड मैप नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलो। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो कैंडलस्टिक? देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल अबाउट कैंडलस्टिक। ओके, चलो, फटाफट मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूं, एंड आई एम गोइंग टू शेयर वन स्ट्रैटेजी, डोंट वरी। रोड मैप तो पूरा का पूरा बताया है, अब पूरा का पूरा कैंडलस्टिक बैक टेस्टिंग अगले 15 मिनट में फटाफट करूंगा, लिख के लेना। ये बहुत सीरियस सेशन होगा, बिल्कुल कम ब्रेक लूंगा।
क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा अगले 15 मिनट में कवर करना है। ओके, तो ये हमारा टारगेट है। अब होता क्या है ना कि जब बिगनर्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि हमेशा कोई भी स्टॉक दिखा तो ओपन क्लोज हाई लो ये सब याद रखते हैं। ओके, बट जो ट्रेडर्स रहते हैं उनको उससे कुछ भी लेना देना नहीं रहता, उनको कैंडलस्टिक पैटर्न से लेना रहता है, यानी कि ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना। तो कैंडलस्टिक बेसिकली ट्रेडर्स की भाषा है। और बिगनर जो रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि अरे रिलायंस 40 पे क्लोज हुआ था, बाद में वो साल में रिलायंस 2000 में क्लोज हुआ था, कल रिलायंस 250 में क्लोज हुआ। ये सब गलत है, ये बिगनर्स की भाषा है। अब कैंडलस्टिक बनती कैसी है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, आप देखोगे ना यहाँ पे ओपन, समझो एक स्टॉक है जो 40 में ओपन हुआ, तो यहाँ पे ओपन हुआ। ओके, हाई मारा 50 का, तो ये ऊपर का पार्ट 50 हो गया, लो मारा 20 का, ये नीचे का पार्ट 20 हो गया, और क्लोज हो गया 30 में, तो ये नीचे है, तो स्टॉक मंदी में क्लोज हुआ। तो बिना देखे ही आपको समझने आना चाहिए कि कैंडल रेड बनी मतलब मंदी है, कैंडल ग्रीन बनी मतलब स्टॉक ऊपर है। ये पार्ट क्या है, तो ये 2 पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड द स्टिक ऑफ कैंडल। ओके, या लेग ऑफ द कैंडल या विग ऑफ द कैंडल, अलग अलग नाम है, कंसेप्ट एक ही है। ये क्या दिखाते हैं, हाई और लो दिन में कितना मारा। ओके, और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द कैंडल। ये कौन सा पार्ट है, ओपन और क्लोज के बीच में जो भी पार्ट है वो बॉडी ऑफ द कैंडल। अब वैसे ही अगर ग्रीन कैंडल है, देखते ही समझना चाहिए कि वो दिन में स्टॉक तेजी में क्लोज हो गया है। अब इसका डेटा देखते हैं फटाफट कैसे बनेगा। सेम कंसेप्ट, बहुत सिंपल। ये वाला पार्ट हाई हो गया, ये वाला पार्ट लो हो गया। अभी ओपन जो है वो नीचे रहेगा, तो 30 का ओपन 40 का क्लोज। ओके, अब एक चीज है, ये तो मैंने डेली में ओपन हाई लो क्लोज ढूंढ के ये कैंडलस्टिक बना दिया। बट इमेजिन करो कि इंट्राडे में तो ये कैंडल्स के इतने वैल्यू नहीं रहेंगे ना, क्योंकि डेली का ओपन हाई लो क्लोज है। मैं ऐसे ही कैंडलस्टिक 1 घंटे के लिए ओपन हाई लो क्लोज ढूंढ के बना सकता हूं, 1 आवर का कैंडलस्टिक। मैं 15 मिनट का भी कैंडलस्टिक बना सकता हूं, मैं 5 मिनट का भी कैंडलस्टिक बना सकता हूं, मैं 1 मिनट का भी कैंडलस्टिक बना सकता हूं, मैं 1 महीने का भी कैंडलस्टिक बना सकता हूं। सिर्फ मुझे क्या चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, OHLC कैंडल। अब ये कैंडल्स बहुत कुछ बताती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडलस्टिक बताती है कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। एक कैंडलस्टिक, 2 कैंडलस्टिक बताती है कि मार्केट रिवर्स कब हो सकता है। 3 कैंडलस्टिक बताती है कि मार्केट रिवर्स या क्या ऊपर जा सकता है। तो कैंडलस्टिक के अलग अलग कॉम्बिनेशंस रहते हैं जिसको हम सीखते हैं, और हम पता चलता है कि अब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा, अब मार्केट नीचे आएगा। तो इसके लिए कैंडलस्टिक ही ट्रेडर की भाषा है, और आपको इसको ठीक से समझना चाहिए। आगे देखते हैं फटाफट। हेकेनाशी कैंडल यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हेकेनाशी कैंडल एवरेजिंग से बनता है, इतना जल्दी ग्रीन या रेड कलर नहीं चेंज करता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको हेकेनाशी कैंडल ने बता दिया कि मार्केट बुलिश है, ग्रीन कैंडल बननी चालू हो गई, तो बीच में ही रेड इतने आसानी से नहीं बनेगी। आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, आप ट्रेड में बने रहते हो, गलत डिसीजन या अर्ली एग्जिट या एंट्री नहीं लेते हो। ओके, आशी का मतलब है बार। हेकेनाशी कैंडल की प्राइस और नॉर्मल OHLC की प्राइस थोड़ी सी अलग होती है। बहुत सिंपल रहता है ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए, बहुत बिगनर्स के लिए ये कैंडल एक वरदान है। ओके, अब यहां पे ही एक देख लो, ये देखो, ये नॉर्मल OHLC कैंडल और ये हेकेनाशी कैंडल। आप यहां पे देखोगे ना, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा डाउट। हेकेनाशी में नो डाउट। यहां पे भी देखोगे बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा डाउट। हेकेनाशी में नो डाउट। बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा डाउट। हेकेनाशी में नो डाउट। तो ये बेनिफिट होता है जब हम नॉर्मल OHLC कैंडल के जगह पे एज अ बिगनर हेकेनाशी कैंडल यूज करते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्मल कैंडल बेकार है, हमें यूज नहीं करना है। नॉर्मल कैंडल बहुत छुपे हुए राज बताते हैं, बहुत छुपे हुए राज बताते हैं, बट ये राज हमें एज अ बिगनर नहीं पता चलते हैं, और ये पहले अगर करने जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होता है। हेकेनाशी है जो कंफ्यूजन को तोड़ देता है और कॉन्फिडेंस दिलाता है कि यस, मार्केट एक कंसेप्ट से चलता है और मुझे वो कंसेप्ट सीखना है। तो एज अ बिगनर हमेशा हेकेनाशी कैंडल, जैसे जैसे एडवांस ट्रेडर होगे
हमें ये कैंडल पे आना है। इसके कम से कम 20 या अलग 25 पैटर्न्स रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। धीरे धीरे आपको जब लॉजिक समझ में आता है, आपको मजा आता है, गेम की तरह चलता है। ओके, आगे देखते हैं। हेकेनाशी का थोड़ा सा एक कैलकुलेशन बता दूंगा, क्योंकि हेकेनाशी कैंडल नॉर्मल कैंडल की तरह नहीं रहते हैं। तो क्या अलग रहता है, अब यहां पे देखोगे ना, हाई और लो नॉर्मल कैंडल की तरह रहते हैं, बट ओपन और क्लोज का कैलकुलेशन हेकेनाशी का अलग रहता है। इसको कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सॉफ्टवेयर में इमीडिएटली आ जाता है, बट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडल है जो 40 में क्लोज हुआ, 30 में ओपन हुआ। अब हेकेनाशी की ओपनिंग कैसे होगी, 40 + 30 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या है कि ओपनिंग 35 की होगी, हेकेनाशी की बीच में ही होगी। ओके, और हेकेनाशी का क्लोज कौन सा रहेगा, तो जो कैंडल क्लोज हो रही है ना, उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज डिवाइडेड बाय 4 करके जो प्राइस निकलेगा, ये इसका क्लोजिंग रहेगा। तो हमेशा चीज याद रखना, हेकेनाशी की और नॉर्मल कैंडल की कैलकुलेशंस अलग अलग रहते हैं। नॉर्मल कैंडल एक्चुअल प्राइस पे रहता है, हेकेनाशी आपने देखा रहेगा यहाँ पे एवरेजिंग पे रहता है। ये जस्ट नॉलेज के लिए है, ट्रेडिंग से इसका ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। अब हम जब हेकेनाशी की स्ट्रैटेजी करते हैं, तो सबसे पहले आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर कोई स्ट्रैटेजी बता रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी का बेसिस क्या है। ओके, या ये स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। तो यहां पे मैं आपको स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या है कि आपको मार्केट में स्पिनिंग टॉप और दोजी कैंडल समझने पड़ेंगे। यहां पे आप देखोगे ना क्या हो रहा है, ओपन यहां पे हुआ, क्लोज यहां पे हुआ, दिन भर में हाई चला गया, नहीं नीचे नहीं सह पाया, नीचे आया, लो करके सेलर्स ने बेचना चाहा, नहीं हुआ, और जहां पे ओपन हुआ लगभग वहीं पे ही क्लोज हुआ। तो दिन भर में बहुत झगड़ा हुआ बायर्स और सेलर के बीच में, बट ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट नजदीक हुआ। तो यानी कि ये न्यूट्रल कैंडल है, यहां पे ना बायर्स जीत पाए ना सेलर जीत पाए। अब बायर्स कैसे जीत पाते, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ये ऐसा कैंडल क्लोज होता, तो ये हो गया लो, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, और हाई और क्लोज दोनों एक ही है। तो देखो आप कितने तगड़े बायर्स है कि पूरा का पूरा मार्केट उस दिन बुलिश रखा। तो इस कंडीशन में कैंडल स्टिक, ये न्यूट्रल कैंडल्स है, यहां पे कोई भी जीत नहीं पाया। और दोजी कैंडल ही पावरफुल रहता है। यहां पे भी देखोगे आप, छोटी सी बॉडी तो बनती है, राइट, यहां पे बॉडी बनती ही नहीं है। पूरे दिन झगड़ा होता है बायर्स और में, बुल्स और बेयर्स में भी हम कह सकते हैं, और जहां पे ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है। ओके, दोनों पैटर्न जा सकते हैं। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। बेसिकली आप मुझे बताओ कि ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है। रेड कैंडल बनते जा रही है, बनते जा रही है। ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, मैं एवरीवन कर देता हूं, प्लीज लेट मी नो। ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड, फंटास्टिक। अब आप मुझे बोलो कि यहां पे ये बेरिश कैंडल है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये अगर Recording in ऐसे बन progress. गया, अब मार्केट किधर बन गया, बुलिश है या बुलिश है, बुलिश हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर
मैंने ये स्टॉप लॉस रखा, ओके, मैंने ये स्टॉप लॉस रखा, ये कैंडल क्लोज होने के बाद, ये 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने अगर नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले ली और जहां से ये रैली चालू हुई थी उसके थोड़ा नीचे अगर टारगेट रख दिया, तो क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि ये देखो, बेरिश बेरिश बेरिश, न्यूट्रल, बुलिश, और अभी तो साइन दे दिया है राइट मार्केट ने कि अब वो बुलिश है, न्यूट्रल के बाद बुलिश हो गया, तो मैं एंट्री ले सकता हूं राइट। यहां से हैवी बाय बुल्स आए थे राइट, तो यहां पे मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूं, और जहां पे बेयर्स है उसके जस्ट नीचे मैं निकल जाऊंगा टारगेट करके। तो स्ट्रैटेजी बनेगी कि नहीं बनेगी? आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया स्ट्रैटेजी का? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ट्रेडिंग पूरी एक गेम की तरह है, बिलीव मी और नॉट, बहुत ही इंटेंस गेम की तरह है। एक एक पैतरा, यानी कि आप चेस खेलते हो ना, उससे भी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ट्रेडिंग में। ओके, अब आगे बट मजा आता है, ऐसे नहीं है कि कुछ मीन्स आपको जमेगा ही नहीं या आपको गैरी कैस्परोव बनना पड़ेगा नंबर 1 चेस प्लेयर, नहीं। आपको लॉजिक फॉलो करोगे ना, मार्केट का एक एक मूव आप चेक कर सकते हो, नहीं गड़बड़ होगा। ओके, आगे देखते हैं। अब हमारी स्ट्रैटेजी हैकेनाशी की तो आपको समझ में आई राइट, बेसिस समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, पहले हैकेनाशी कैंडल की स्ट्रेंथ सीखेंगे। अब ये वाली अगर आप देखोगे ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, क्यों? क्योंकि बॉडी बड़ी, लेग छोटा। वीक बुलिश कैंडल, क्यों? बॉडी छोटा, लेग बड़ा, इसमें वीक है। ओके, ये बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसको नीचे के साइड पे एक पूंछ या टेल या लेग है राइट, ये इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं करेंगे, इसमें डिसीजन नहीं लेंगे। ये ऑलमोस्ट आप न्यूट्रल कैंडल बोल सकते हो। वैसे ही यहां पे आप देखोगे, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, वीक बेरिश कैंडल। ओके, डोंट टेक ट्रेड बेरिश कैंडल। समझ में आया? वापस रिवीजन, वापस रिवीजन नोट कर लेना। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, वीक बुलिश कैंडल, नो ट्रेड बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, वीक बेरिश कैंडल, नो ट्रेड बेरिश कैंडल। समझ में आ रहा है? हेकेनाशी का स्ट्रेंथ समझ में आया, कौन सा फैंटास्टिक है, कौन सा नहीं फैंटास्टिक है, और किधर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्ट्रैटेजी के ऊपर आते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान देना। जब मैं पहले सिंपल कंसेप्ट सिखाऊंगा, बाद में टफ पे जाऊंगा, उसके बाद में स्ट्रैटेजी लूंगा। ओके, आपको क्या करना है, पहले ध्यान देना। जैसे ही आपको ऐसा कुछ स्पिनिंग टॉप दिखाई दे, आपको स्पिनिंग टॉप दिखाई दे, आपको क्या करना है? अब आपके चार्ट की सेटिंग क्या रहनी चाहिए? यहां पे देखो 15 मिनट्स और हेकेनाशी कैंडल। ओके, जैसे ही दोजी दिखाई दे, स्पिनिंग टॉप रहना दिखाई दे, आपको अलर्ट रहना है। ओके, फिर आपको क्या करना है? पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ओके, अब जैसे ही कोई कैंडल ये पैरेलल लाइन को तोड़ देती है, और यहां पे देखोगे ना, एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, तो इधर अगर आप देखोगे ना, बेटर इसके जगह पे आप थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर ही है ना, तो ऊपर का पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। अब जैसे ही कोई कैंडल जैसे जैसे Recording ये in ऊपर बढ़ते progress. जा रहा है, आप ये नीचे की लाइन ट्रेल स्टॉप लॉस, यानी कि अगर समझो मार्केट यहां पे है, ये आपका ट्रेल स्टॉप लॉस, मार्केट यहां पे है, ये आपका ट्रेल स्टॉप लॉस, मार्केट यहां पे है, करते जाओ। अगर टारगेट के भी ऊपर चला जाए, कुछ टेंशन नहीं है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और यही आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। जब तक कोई कैंडल इसको टच नहीं करती है, टच भी किया तो भी एग्जिट हो जाओ, जब तक टच नहीं करती है आप बिंदास ट्रेड करते जाओ। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। यहां पे आप देखोगे, ये कैंडल बनी, न्यूट्रल कैंडल, आपने क्या किया? पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अब
देखो ये थोड़ा सा ही ऊपर है, राइट? तो इसके जगह पे मैं ये स्टॉप लॉस रखूंगा, ओके। और यहां पे देखो ये सही है, तो ये स्टॉप लॉस रख दिया, ये स्टॉप लॉस रख, ये मेरी पैरेलल लाइन हो गया, यहाँ पे ये पैरेलल लाइन हो गया, ये ब्रेकआउट कैंडल है। ये कैंडल बनने के बाद मैंने क्या किया, तो एंट्री ले ली, ओके। मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, तो यहां तक मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब मेरा टारगेट क्या हो गया, 1:2 का टारगेट हो गया। अब जैसे जैसे कैंडल बढ़ती गई नीचे, मैंने क्या किया, यहां पे है तो यहां पे ट्रेल स्टॉप लॉस, यहां पे है तो यहां पे ट्रेल स्टॉप लॉस, यहां पे है तो यहां पे ट्रेल स्टॉप लॉस, यहां पे है तो यहां पे ट्रेल स्टॉप लॉस, यहां पे है तो यहां पे ट्रेल स्टॉप लॉस, और ये बनते ही मैंने टच किया, एग्जिट हो गया। तो आप देखोगे पूरा मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, बट ट्रेल स्टॉप लॉस तक मैं आ गया। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है मैंने कैसे ट्रेड किया? अब इसको बैक टेस्टिंग करूं मैं, क्या मैं इसको बैक टेस्टिंग करूं? लॉजिक समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप, 15 मिनट्स हेकेनाशी कैंडल, दोजी या स्पिनिंग टॉप, अलर्ट, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ब्रेकआउट कैंडल के नेक्स्ट कैंडल में एंट्री करो, ऊपर वाला इनिशियली स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट, ट्रेल स्टॉप लॉस करते जाओ। एवरीवन, आई वांट टू नो, क्या आपको समझ में आया? थोड़ा सा जोर से यस करना प्लीज, जोर से यस करना। टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करें। पहले आपको बैंक निफ्टी में नहीं करना है, पहले आपको निफ्टी में ही करना है। आपको 15 मिनट्स के ही कैंडलस्टिक में करना है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। जो कॉन्फिडेंस आपको निफ्टी देगी वो बैंक निफ्टी नहीं देगी। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। क्या करना है? ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है। और आपको कौन सा ये करना है, आप यहां पे देखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, ओके ये वाला, वन बाय वन देखना। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, 15 मिनट्स रख रहा हूं, दिख रहा है सबको? ये नॉर्मल कैंडल्स है, मैं हेकेनाशी कर रहा हूं। ओके फंटास्टिक। अब मैं ये वॉल्यूम भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। अब मैं स्ट्रैटेजी पे आ रहा हूं। कौन से दिन का आपको टेस्ट करना है, कोई बोल सकता है? आप डेट बताओ, मैं वहां का करूंगा, नहीं तो आपको लगेगा मैं चालूगिरी कर रहा हूं। आप कोई भी डेट बताओ, अगर दो लोग वही डेट बताएंगे तो मैं वो करूंगा। 17 मई का करना है, दो लोगों ने वही डेट कहना चाहिए। फ्राइडे का करूं, फ्राइडे का या 15 मई का? 1 जनवरी इतने दूर का नहीं। आपको मजा तभी आएगा, राइट, जब प्रेजेंट मार्केट में मैं करूंगा। ये हफ्ते में कोई भी डेट बताओ। 18 मई इज ओके। 18 मई यानी कि फ्राइडे का ही सब लोग बोल रहे हैं, राइट? थर्सडे का बोल रहे हैं, चलो थर्सडे का करते हैं। ओके, ये रहा 18 मई, राइट? 18 मई, 18 मई, 17, 18 मई, ओके। यहां पे देखो, हाँ ये 18 मई है। चलो, हमारा रूल क्या था, जब भी दोजी बनेगा या स्पिनिंग टॉप बनेगा हम अलर्ट हो जाएंगे, इजंट इट? तो ये हमारा रूल वैलिड है। चलो, अब क्या करेंगे, हम यहां से एक टूल लेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देना। हाँ, एक्सपायरी के बाद और एक टेस्ट करूंगा, डोंट वरी। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ये मेरा पैरेलल लाइन है, ओके। यहां पे देखो 9:45 बजे है, ओके। लॉजिकल है। तब तक के लिए मुझे सिर्फ ये और यही मालूम था, राइट? अब मैं आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करवा के दिखाऊंगा। ओके, यहां पे बार रिप्ले पॉसिबल नहीं है। अब आप मुझे बोलो, क्या एंट्री एक्चुएट हुई आपकी? एंट्री मिली आपको? एंट्री मिली आपको? एंट्री मिली? क्या ये पहली एंट्री हुई कि नहीं हुई? ये एंट्री हुई कि नहीं हुई? ये क्लोज हुआ बाद में, ये आपको एंट्री मिल गई, करेक्ट, राइट? ओके, अब मैं क्या करूंगा, 1:2 का टारगेट पकड़ूंगा।
यहां पे एक टूल है, ये वाला देखना, शॉर्ट पोजीशन, ऐसे ऐसे, और ये देखना 3.4 हमको नहीं चाहिए, हमें 1:2 चाहिए। दिख रहा है 1:2? ओके चलो, अब हम क्या करेंगे याद रखना, यहां पे है ये ट्रेल स्टॉप लॉस, यहां पे है ये ट्रेल स्टॉप लॉस, और यहां पे मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे हिट हुआ, राइट। अब वापस मैं क्या करूंगा, यहां पे पूरा मेरा ट्रेड बना ही नहीं, यहां पे मेरा क्या हो गया, थोड़ा सा ही प्रॉफिट हो गया, मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस इतना ही पॉइंट्स का, यानी कि 230 से लेके लगभग 15-20 पॉइंट का ये हो गया। अब वापस मैंने क्या किया, वापस मैंने रूल को फॉलो किया, वापस यहां पे देखो पैरेलल लाइन, यहां पे मैं एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि ये दोनों साइड पे पूछ है इसके, ये वाले इसमें कंप्लीट होने दूंगा, यहां पे एंट्री लूंगा। ओके, ये वापस मेरा 1:2 का टारगेट देखूंगा। ओके, अब वापस यहां पे टूल लगाऊंगा, कौन सा टूल रहेगा, ये वाला, यहां पे कौन सा रहेगा, ये वाला। ओके, ये कैंडल याद रखना, ये वाला क्यों नहीं दिया, क्योंकि पीछे नीचे स्टिक था, इसमें एंट्री ली। ओके, और मींस इसमें बनने का वेट किया और यहां पे एंट्री ली। ओके, और टारगेट क्या रखा तो ये भी देख लो, टारगेट 1:2 का ही चाहिए इनिशियली। अब आप देखोगे 1 2 3, यहां पे आराम से टारगेट हिट हो गया। अब आपको ट्रेल स्टॉप लॉस भले करना है तो कर सकते हो, और अगर आपने टारगेट के बाहर एग्जिट नहीं किया तो यहां पे आपका नेक्स्ट टारगेट हिट हो गया। वापस अगर आपको ट्रेड करना है, वापस वही कंसेप्ट, स्पिनिंग टॉप, ये वाला, सॉरी, वापस आप क्या करोगे, टारगेट के बाहर वापस ट्रेड लेना है, वापस सेम कंसेप्ट। ओके, ये वाला आपका ब्रेकआउट, ये वाले में एंट्री, 1:2 का टारगेट, और यहां पे आपका एग्जिट बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? अब ये यहां पे देखो, यहां पे भी स्ट्रैटेजी बनेगी। ये स्ट्रैटेजी एक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये 100% स्ट्रैटेजी वर्क होती है, नहीं। ये स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, या छोटे छोटे प्रॉफिट कभी कभी बनते हैं, बट बहुत से बार आप हैरान हो जाओगे कि अगर ये आप स्ट्रैटेजी सिस्टमैटिकली फॉलो करोगे ना, तो आप देखो कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ओके, एक भी बार देखो ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, नहीं हिट हुआ, नहीं हिट हुआ, नहीं हिट हुआ। ओके, नहीं हिट हुआ, नहीं हिट हुआ, नहीं हिट हुआ, नहीं हिट हुआ। कहां पे ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहां पे हिट हो गया। आप गिन के देखो, बहुत रेयर है, एक भी इसमें ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। तो आप इमेजिन करो, अगर आपने यही स्ट्रैटेजी को ठीक से फॉलो किया रहता था और ये ट्रेड आपको मिलता था, तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता था। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, कुछ टेंशन नहीं लेना चाहिए, 2 बार 3 बार स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली भी हिट होगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बट जब प्रॉफिट होगा और आप ये रूल अगर सही फॉलो कर रहे हो, तो आप देखो कितना बड़ा टारगेट हिट हो सकता है, या कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। इधर तक सबको समझ में आया? मैं एवरीवन करता हूं, इधर तक समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? सिंपल लग रहा है? सिंपल लग रहा है? कोई भी इधर बैक टेस्टिंग करो। इसका खासियत क्या है कि ये जो साइडवेज मूवमेंट है ना, आप आराम से इससे बच पाओगे। साइडवेज मूवमेंट है, वीक कैंडल है, देखो अभी आपको समझ में आ रहा है कि कहां पे मार्केट वीक है, कहां पे मार्केट स्ट्रांग है, कैसे कैंडल स्ट्रांग कैंडल है, कौन से कैंडल वीक कैंडल है, आपको आइडिया आ रहा है, राइट? तो यही हम लोग को तो जानना था, राइट? किधर पे मार्केट पावरफुल है,
किधर पे मार्केट वीक है। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज मैं बताता हूं कि ये जो पार्ट है ना थोड़ा सा और ट्रिकी है। आप ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ना, ये जस्ट व्यू फाइंड आउट करने के लिए है कि मार्केट को मैं नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करूं या ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड करूं। इससे आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इससे आप सीई या पीई डिसाइड करने के लिए हेल्प होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप क्या लोगे, सी लोगे या पी लोगे? पी लोगे, राइट। यहां पे आप समझो ये वाला ट्रेड बन गया। ओके, यहां पे आप क्या लोगे या यहां पे आप क्या लोगे? तो डायरेक्शन समझ में आ रहा है, इजीली डायरेक्शन समझ में आ रहा है। अब सीपी में कंफ्यूज नहीं होगे, राइट। कोई कितना भी बोलने दो, एक बार हैकेनाशी ओपन करके चेक करोगे, एटलीस्ट सीपी में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर कोई बोलेगा यहां पे ट्रेड लो, उसको बोलने का कैसे ले लूं भाई, कैंडलस्टिक का विक देखो कितना बड़ा है और बॉडी देखो कितनी छोटी है और ये मोस्टली न्यूट्रल कैंडल है, आप गलत एंट्री बोल रहे हो। तो सब लोग अभी एटलीस्ट ये वेबिनार में आपको मार्केट डायरेक्शन तो ढूंढने को आ गया। नो कंफ्यूजन नाउ। सुशील सावंत जी सबको मैसेज करना, अकेले को मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है मत करना। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है देख लो। आपको क्या करना है इसके बाद में, एट द मनी का कॉल या पुट लेना है। अंडरस्टूड? अगर यहां पे है तो एट द मनी का पुट, एज अ बिगनर एट द मनी का पुट लेना है। ओके, और बाद में जेरोडा या फिर आप स्टॉक में जाके सेम चार्ट ओपन करना है। ओके, सेम पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और सेम 15 मिनट्स का चार्ट, सेम 15 मिनट्स की पैरेलल लाइन, और वहां पे एक्चुअल जो वैल्यूज दिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल समझो आपने सेरोटा का 17,500 का सी ओपन किया, ये समझो 105 है, ये समझो 120 है और यहाँ पे 130 है। तो आपको क्या करना है कि रियल कैंडल्स थोड़े से अलग रहते हैं, राइट। तो 105 के जगह पे 103 का स्टॉप लॉस लगाना है, 120 के जगह पे 118 का मींस जो भी एंट्री रहेगी वो रियल रहेगी, टारगेट 130 के जगह पे 128 का कर देना है। समझ में आ रहा है? आपको जेरोडा में या अपस्टॉक में जाके 17,500 जो भी चल रहा है, यहां पे आपने डिसाइड किया सी या पी, बाद में वहां पे एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेके सी ओपन करना है, यही वैल्यूज हेकेनाशी सब सेट करने हैं। और अगर यहाँ पे हेकेनाशी में 105 दिख रहा है तो 103 का रियल स्टॉप लॉस, जो एंट्री दिख रही है वो करनी है, और 130 के जगह पे 128 का टारगेट। स्ट्राइक प्राइस हमेशा एज अ बिगनर एट द मनी का होना चाहिए। ये स्ट्राइक प्राइस भी 15 मिनट्स के ही चार्ट में, उधर 5-3 का गड़बड़ मत करो। ओके, सो आई थिंक एक अच्छा खासा कंसेप्ट हमने सीख लिया है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि और हमें क्या क्या करना है। तो आप देखोगे ना, एज अ बिगनर होता क्या है कि हम लोग बहुत सारे ओके, एज अ बिगनर आप देखोगे ना, ये नोट कर लो फटाफट। ओके, एज अ बिगनर अगर आप देखोगे, आपको स्ट्रैटेजी कितनी समझी आप बोल सकते हो? मैं पोल करता हूं, आपको स्ट्रैटेजी कितनी समझी? %100 फंटास्टिक राजू भाई राजवाल। ओके, कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट? ओके, फंटास्टिक, फटाफट पोल करना। अब आधे लोगों ने ही पोल किया है, बट एनीवेज आप देख रहे हो तो अच्छा खासा लोगों में कॉन्फिडेंस बन रहा है। 80% लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करके कंप्लीट किया है। अब लाइव प्रैक्टिस भी ले लिया,
अब यहाँ पे एक है ना, स्कैनर्स मुझे दिखाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी बिगनर्स है और सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्कैनर्स बहुत फंटास्टिक चलते हैं। स्कैनर्स होता क्या है, तो बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो एक फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पे सिर्फ अगर मैं रन बटन दबाऊंगा ना, तो आपको स्टॉक्स ढूंढ के निकल आएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कि हमारे ये जो स्कैनर्स है, इन्होंने गए हफ्ते कौन से स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए सही कहा था। ओके, तो आजकल कोई भी इक्विटी स्टॉक्स इंट्राडे या फिर वीकली में मैन्युअली नहीं ढूंढता है, सब लोग आजकल स्कैनर्स की मदद लेते हैं। तो देखते हैं कि स्कैनर कौन सा चलता है, कौन सा नहीं चलता है, और क्या हमारी जो हैकेनाशी की स्ट्रैटेजी है वो स्कैनर में चलती है कि नहीं चलती है। फटाफट करते हैं हम लोग यहाँ पे स्कैनर्स। ओके, लेट अस सी कौन से स्कैनर्स है, स्कैनर्स क्या बता रहे हैं। ओके, अब ये देखोगे ना, ये रहा चार्टिंग। ओके, अब मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे स्कैन हैकेनाशी का स्कैनर दिखाऊंगा, आपको मजा आने वाला है देख के। ओके, चलो आप मुझे बताओ, आपको कौन से दिन का ट्रेड ढूंढना है। आप कोई भी एक डेट बताओ, उसका मैं आपको स्टॉक ढूंढ के दिखाता हूं और देखते हैं कि क्या स्कैनर सही चले, बुरे चले, जो भी हुआ। ओके, आप कोई भी एक डेट बताओ, एनी डेट। मैं एवरीवन करता हूं, प्लीज आप बता देना। 18th, नहीं, अब भी आप एवरीवन करता हूं, प्लीज बता देना कौन से दिन का। 22nd का नहीं, एक हफ्ते पहले, क्योंकि हमें परफॉर्मेंस देखना है, राइट। 18th में नहीं, 2-3 मीन्स सेकेंड में। चलो सेकेंड में देखते हैं। ये देखो सेकेंड में है हिंदुस्तान जिंक, ट्रेंट, ओएनजीसी, वीआईपी इंडस्ट्रीज, जुबलिएंट फूड। ओके, तो चलो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। जुबलिएंट फूड, यहाँ पे हैकेनाशी 3 मंथ्स डेली चार्ट सेकेंड में। वाह, लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट द मूव। अब ये मैंने किया या ये स्कैनर ने किया, आप खुद बोलो। ये मैंने किया या ये स्कैनर ने किया। हैकेनाशी का स्कैनर है। चलो दूसरा ट्रेड ले लेते हैं, कौन सा लूं, हिंदुस्तान जिंक। सेकंड में, सेकंड में यहां पे देखो इतने फंटास्टिक चलते हैं कि आपको इमीडिएटली स्कैनर ने बोला कि हमें ऊपर जाना ही नहीं है, वापस नीचे चला गया। तो ये खासियत है स्कैनर्स की। अब और देखते हैं कौन से है। चलो यहाँ पे आप बोलो, इसमें से कौन सा आपको देखना है, ये स्कैनर में से कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करूं, आप बोलो, मैं नहीं इसलिए बोलूंगा। एचडीएफसी, एचडीएफसी लाइफ है राइट, या एचडीएफसी एएमसी है, उसमें से कौन सा। ओएनजीसी ले लूं, चलो ओएनजीसी लेते हैं। लुक एट दिस, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, स्कैनर का देख लो आप। ये रहा सेकंड में। ओके, ये रहा सेकंड में। ओके, इनिशियली यहां पे। ओके, थोड़ा सा यहां पे देखोगे, जब आप इनिशियल करते हो तो ये स्टॉप लॉस रहता है, बट उसके बाद में आप देखो कितना अच्छा मूव आया था। ओके, तो एंट्री के बाद एक है, इनिशियली हम क्या करते हैं, तो ये स्टॉप लॉस रखते हैं, राइट, ये वाला। तो स्टार्ट में थोड़ा सा अगर आप देखोगे, आप कुछ भी बोल सकते हो, स्टॉप लॉस हिट हुआ या व्हाटएवर, बट उसके बाद में आप मूव देखोगे ना, लगातार ऊपर जा रहा है। तो स्कैनर मोस्ट ऑफ द टाइम गड़बड़ नहीं करेंगे, आपको आराम से 4 या 5% का ट्रेड लेके ही देंगे। अब यहां पे कौन सा ये था, तो आप देखोगे ना, ये एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, सेकंड में ये स्पिनिंग टॉप था। ओके, और यहां पे नीचे के डायरेक्शन में इनिशिएट नहीं हुआ, ऊपर के डायरेक्शन में इनिशिएट हो गया। ओके, और यहां पे आप एंट्री ले सकते हैं। ये आपका ट्रेल स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट, क्योंकि ये अभी तक बाहर नहीं निकला, तो यही आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे बाहर निकला, आप ट्रेल स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस करके 166 पे एग्जिट होते थे। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 4 या 5 पॉइंट, अगर आप 2 या 3 दिन भी होल्ड कर रहे हो ऑप्शंस में ओएनजीसी के, इट इज फंटास्टिक, राइट। ये सेकेंड मे का है। ओके, तो आप कोई भी बोलो ना, और आपको कौन से और दिन का देखना है, चलो और दिन का दिखाता हूं, कौन सा बोलो आप।
चलो 1 मई का दिखाऊं? नहीं, एक जो भी है बड़े, मई 2 हो गया, अप्रैल 27 का दिखाता हूं। आप इसमें से बोलो कौन सा आपको चाहिए। विच वन यू वांट टू डू एनालिसिस, कोई भी एक बोलना। टाटा कम्युनिकेशन, चलो 27, टाटा कम्युनिकेशन 27। बट यहाँ पे क्या हो गया ना, ये देखो, ये स्पिनिंग टॉप बन गया, यहाँ पे एंट्री बन गई। ओके, ये स्टॉप लॉस हो गया, ये भी एंट्री। टारगेट थोड़ा ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम निकल गए। ओके, आगे और देखते हैं एक दो। जुबलियन रेगा देखते हैं। लुक एट दिस।